इसी बीच गिरफ्तार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अमृतपाल का मर्डर कराना चाहती थी। आईएसआई ने ही अमृतपाल को पंजाब में प्लांट किया था और अब वही अमृतपाल की हत्या की साजिश भी कर रही थी। आईएसआई की साजिश ये थी कि अमृतपाल का मर्डर कराकर पंजाब में अनरेस्ट फैलाया जाए, बवाल कराया जाए। खुफिया एजेंसियों को आईएसआई की साजिश की भनक मिल गई थी और एजेंसियों की पहली प्राथमिकता थी अमृतपाल की सुरक्षा। आईएसआई की इस बड़ी साजिश को फेल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सावधानी के साथ काम किया और यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी में 36 दिन का वक्त लग गया। खुद अमृतपाल को भी आईएसआई की साजिश की जानकारी मिल गई थी, इसलिए वो बैसाखी के मौके पर किसी धार्मिक स्थल पर सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे पंजाब में सुरक्षा इंतजाम सख्त हैं। सबसे कड़ा पहरा पंजाब के मोगा में है, जहां से अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है। अब उसका अगला ठिकाना यानी कि अमृतपाल को पंजाब के मोगा से असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया जा रहा है, जहां खबर है कि वो थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। अमृतपाल रोडे गांव के गुरुद्वारे में है। उसकी खुफिया जानकारी आज सुबह पुलिस को मिल गई थी। इसके बाद उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज़ पर प्रोसीजर, एज़ पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अमृतपाल को पंजाब की जेल में रखने के बजाय डिब्रूगढ़ की जेल भेजा गया है। इसके पीछे कई बड़ी वजहें भी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वो पंजाब में रहता तो जेल में बंद कैदियों को भड़काता। पंजाब की जेल में बड़ी तादाद में लोग उससे मिलने आते और उनका ब्रेन वॉश वो कर सकता था। पंजाब की जेल से वो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन डिब्रूगढ़ की जेल से वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वहां असम के कैदी हैं और अमृतपाल को असमी भाषा नहीं आती है। वो कैदियों से बातचीत भी नहीं कर पाएगा। असम शिफ्टिंग की एक बड़ी वजह यह भी है कि डिब्रूगढ़ जेल एक बेहद सुरक्षित कारागार मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर 36 दिन की भागम भाग के बाद अमृतपाल इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया। दरअसल उसकी गिरफ्तारी की 4 बड़ी वजहें हैं। पहला, उसकी साथी और मेंटर पपल प्रीत का पकड़ा जाना। दूसरा, उसकी एनआरआई बीवी किरणदीप कौर पर शिकंजा कसा जाना। तीसरा, खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को अकाल तख्त एसजीपीसी समर्थन नहीं मिलना। चौथी वजह, उसे पनाह देने वालों की एक के बाद एक गिरफ्तारी होना, जिससे अमृतपाल के खिलाफ शिकंजा कसता गया और आखिरकार उसे गिरफ्तार होना पड़ा। देश के खिलाफ साजिश कर रहे अमृतपाल को उम्मीद थी कि सिखों के सबसे बड़े तख्त श्री अकाल तख्त साहिब और सुप्रीम संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी से उसे समर्थन सपोर्ट मिलेगा, लेकिन देश विरोधी गतिविधि कर रहे अमृतपाल को इन दोनों ही संस्था ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और अमृतपाल का बॉयकॉट किया। अमृतपाल ने फरार होने के बाद 2 वीडियो और 1 ऑडियो पोस्ट जारी किया, जिसमें अकाल तख्त जत्थेदार से 13 और 14 अप्रैल को बैसाखी पर सरबत खालसा यानी सिखों की धर्म सभा बुलाने की मांग रखी थी, लेकिन जत्थेदार ने इसे नकार दिया। वहीं एसजीपीसी भी खुलकर कभी अमृतपाल के समर्थन में नहीं आई। नतीजा यह रहा कि अमृतपाल अलग थलग पड़ गया और उसका आंदोलन कमजोर हो गया, जिसके बाद अमृतपाल को गिरफ्तारी के लिए मजबूर होना पड़ा। अमृतपाल जब दुबई से आया तो पंजाब में उसका अपना नेटवर्क नहीं था। अमृतपाल पूरी तरह से पपल प्रीत के नेटवर्क पर डिपेंड करता था। 18 मार्च को अमृतपाल फरार हुआ तो हर जगह पपल प्रीत उसके साथ नजर आता था। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वो जहां जहां गया पपल प्रीत उसके साथ साथ था। हाल ही में अमृतपाल हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में जिस महिला के घर अमृतपाल पहुंचा था वो भी पपल प्रीत की ही जानकार थी।
आज की जिस सबसे बड़ी खबर पर पूरे देश की निगाहें हैं, उसके ग्राउंड जीरो पर भी इंडिया टीवी की टीम पहुंच गई है। पंजाब के मोगा जिले के जिस गांव से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया, जिस गुरुद्वारे से निकालकर उसे अरेस्ट किया गया, जिस गांव के बाहर घेरा बनाकर उसकी गिरफ्तारी हुई, उस रोडे गांव से देखिए इंडिया टीवी रिपोर्टर पुनीत परिंजा की लाइव और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं रोडे गांव में, जहां पर सुबह 6:45 पर जो वारिस पंजाब दे के मुखी हैं अमृतपाल सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इसी भिंडरा वाला, ये ऊपर लिखा हुआ है गुरुद्वारा संत खालसा, ये भिंडरा वाला जो है उनका गुरुद्वारा है यहाँ पर। और यहीं पर जो एक फोटो भी आ रही है सामने, हालांकि अंदर अलाउ नहीं है जाना, और एक तस्वीर है, जिस वीडियो है जिसके अंदर भिंडरा वाली की फोटो लगी और उसके सामने अमृतपाल जो है वो बैठा हुआ है। और यहीं पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रबंधक दमदमी टकसाल जत्था भिंडरा महिता। ये जो गुरुद्वारा है भिंडरा वाले को ही समर्पित गुरुद्वारा है। और यहीं पर अमृतपाल जो था वो सुबह यहाँ पर पहुँचता है और यहीं पर गिरफ्तारी देता है 6:45 पर। और इस वक्त ये गांव की तस्वीर है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गांव की तस्वीर है। और ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पर पुलिस का पहरा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंतजाम पुलिस की तरफ से नहीं है, जैसा कि दिखाया गया कि काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल यहाँ पे तैनात थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, ये इस वक्त गांव के बाहर की सड़क की तस्वीरें हैं। कोई ऐसा इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है पुलिस की तरफ से। और आम लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है दिख रहा है, यहाँ पर दिनचर्या जिस तरह से आम चलती है वैसे ही यहाँ पर दिनचर्या चल रही है। कुछ लोग गाँव में गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने ये घर है, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनसे हम बात करने की कोशिश जरूर यहाँ पे करेंगे कि क्या हुआ यहाँ पर जब यहाँ पर पहुँचे। आप इसी गांव के रहने वाले जी? हाँ। क्या हुआ सुबह यहाँ पे? कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता यहाँ पे। अभी क्या हुआ कुछ नहीं पता? नहीं जी, अस अंदर से के पता नहीं सकता। अच्छा। लेकिन पुलिस काफी ज्यादा थी यहाँ पे या कुछ भी नहीं पता नहीं, अस अंदर से है, पता नहीं। तो ये गांव के लोग हैं यहाँ पर, कुछ कि इनका ये कहना है कि इन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये गांव के बाहर जो गुरुद्वारे के बाहर से ही है। और बहरहाल यहाँ पर सुबह 6:45 पर जो है अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। ये यहीं की तस्वीर थी जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पे बाहर गाड़ी भी आपको नजर आएगी, यहीं की ये तस्वीर है। एक महिला बुजुर्ग है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है माता जी आपका? क्या की नाम है जी? ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਥੀ यहाँ पे? ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ 3-4 ਖੜੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ। ਅੱਛਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा हाँ अंदर माथा टेका यहाँ? हाँ मत्था टेकिया जरूर। तो पुलिस क्या काफी ज्यादा थी यहाँ पे? ना पुलिस तो कोई नहीं सीगी, ना कोई सिविल वर्दी आई सी, एवें आख के ना कोई दूजे सीगे। अच्छा, सिविल वर्दी में भी नहीं थे? ना कोई नहीं सी इत्थे। अच्छा। ते ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। तो सुबह कितने लोग थे जब ये गिरफ्तारी हुई? ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। 6 बजे शुरू हो जाती ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। है? अच्छा। ਹਾਂਜੀ तो 7 बजे फिर कहाँ से गिरफ्तार किया उनको? आप यहीं पे थे तब? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा, बस माथा टेकते देखा। तो अभी जब गिरफ्तार किया तब आप यहीं थे जब उनको पकड़ा गया यहाँ से? हाँ बाबे जी ਇੱਥੇ ਦੋ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਾਉ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗਾ, एक और थे उनके साथ? बस ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो गिरफ्तार कहाँ किया उनको पता जी आपको? है पकड़ा कहाँ गया उनको? ना उदो ਅਸੀਂ चले गए ਸੀ ਘਰਾਂ। अच्छा, उधर चले गए। हाँ उदो जी चले गए थे ਅਸੀਂ। तो ये गांव के जो महिला है जो उस वक्त यहीं पे मौजूद थी जब अमृतपाल यहाँ पर पहुंचा, तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे माथा टेका और यहीं पर वो इस वक्त मौजूद थी। और जब गिरफ्तार किया गया यहाँ पर कोई ऐसा पुलिस का यहाँ पे पहरा नहीं था, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं था, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि गांव को पूरी चारों तरफ से घेर लिया गया था। इस दावे को गांव के जो लोग हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार विक्की के साथ पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी, मोगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।